मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि अफगानिस्तान में एक ड्रोन एक छोटे से गांव के ऊपर से उड़ रहा है और वो गांव के लोग उसे देखकर हमला होने के बारे में सोचते हैं। थोड़ी देर बाद वहां पर कुछ अमेरिकी सैनिक आते हैं, लेकिन उन्हें गांव में कोई भी बाहर घूमता हुआ नहीं दिखता क्योंकि सभी लोग अपने घर के अंदर छुपे हुए थे। वो सारे सैनिक गांव में घूमते हैं और उन्हें एक आदमी बॉम्ब के साथ दिखता है। वो सभी उस आदमी को घेर लेते हैं और उसे वो बॉम्ब छोड़ने को बोलते हैं। वो आदमी पहले तो इन लोगों को अनदेखा करता है, लेकिन जैसे ही उसे लगता है कि वो सैनिक उसे सच में मार देंगे, वो अपनी गन निकालता है। ये देखकर सैनिक उसको तुरंत ही मार देते हैं। फिर उनमें से एक, जिसका नाम जेक होता है, वो अपने कर्नल मेसन को इस आदमी और बॉम्ब के बारे में बताता है और उनसे उस बॉम्ब को डिसार्म करने की परमिशन मांगता है। मेसन के मना करने के बावजूद जेक उस बॉम्ब को डिसार्म कर देता है, लेकिन तभी एक दूसरा बॉम्ब फटता है और इसमें कई सारे सैनिक मारे जाते हैं। फिर गांव के लोग अपने घरों से बाहर आते हैं और उन सैनिकों को घेर लेते हैं और जल्दी गोलियां चलना शुरू हो जाती है। जेक और मेसन के अलावा सभी मर जाते हैं। जेक को गोली लगने से वो लगभग मर ही जाता है, लेकिन मेसन उसे बचा लेता है और फिर वहां पर एक हेलीकॉप्टर आ जाता है। 5 साल बाद जेक एक आम इंसान की जिंदगी जी रहा है और वो अपने PTSD की दवाइयां ले रहा है। वो अर्ल नाम के आदमी की ऑटो की शॉप में काम कर रहा है। काम के बाद वो रोज अपनी फैमिली के साथ वक्त बिताता है। वो अपने बेटे के सामने खुश होने का दिखावा करता है, लेकिन वही अकेले में उसकी बीवी बहुत सारे बिल्स बाकी होने की बात से परेशान है। पर जेक हमेशा की तरह वो सब बिल चुका देने का प्रॉमिस करता है। तब जेक अपने बेटे को सुला रहा होता है, तब वो उसे अपनी पुरानी टीम की तस्वीर दिखाता है और कहता है कि जब तुम पैदा हुए थे तब मेसन उसके साथ हॉस्पिटल में था। जेक को इस बात का अफसोस होता है कि उसने मेसन से काफी टाइम से बात नहीं की है। जब उसका बेटा उससे पूछता है कि क्या उसने आज तक किसी को मारा है, तो जेक इस सवाल का जवाब नहीं देता। अगले दिन जेक काम पर जाता है और देखता है कि वहां कुछ गुंडे आए हैं और कह रहे हैं कि वो अर्ल से अपने पैसे लेने आए हैं। जब जेक उन्हें वहां से निकालने की कोशिश करता है, तब उनका लीडर फ्रेश अपने आदमियों को उसे मारने का आदेश देता है, लेकिन जेक उन सभी को आसानी से मार देता है। फ्रेश अपनी गन दिखा के उसको रोकता है, फिर जाते जाते ये बोलता है कि वो लोग वापस आएंगे। बाद में जेक अर्ल को इस बारे में पूछता है, तो अर्ल कहता है कि वो भी पहले गैंग में था और वो लकी है कि वो उस गैंग से निकलकर एक शांति की जिंदगी बिता रहा है। अर्ल कहता है कि वो हमेशा उनकी रक्षा करेगा और जेक को बताता है कि वो अपनी फैमिली के बारे में चिंता न करे। जेक को लगता है कि वो लोग अभी भी वॉर में हैं, इसलिए वो अपनी वाइफ को कॉल करके ये बताता है। वो कहती है कि उसे पुलिस को बुलाना चाहिए था। शाम को जेक घर आता है और वहां पर फ्रेश को अपनी कार में देखता है। वो बदला लेने के बारे में कुछ बताता है और फिर वहां से चला जाता है। ये देखकर जेक दौड़ता हुआ घर के अंदर जाता है और वहां देखता है कि घर में सभी मर गए हैं। ये देखकर वो चिल्लाता है और जोर जोर से रोने लगता है। थोड़ी देर बाद पुलिस वहां पर आती है और उसे कुछ सवाल पूछताछ करती है, लेकिन जेक भागकर अपने ट्रक में कहीं पर चला जाता है। वो फ्रेश की कार को ढूंढते हुए घूमता है और उसके दिमाग में सिर्फ अपनी फैमिली की यादें चल रही होती है। उसे एक क्लब के बाहर उसकी गाड़ी दिखती है। वो अंदर जाकर बिना कुछ सोचे गैंग के सारे आदमियों को एक के बाद एक मार देता है। वो फ्रेश को मारने ही वाला होता है, तब वो बताता है कि उसका जेक की फैमिली को मारने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। जेक कुछ भी नहीं सुनता और फ्रेश को मार देता है। 5 महीने बाद जेक जेल में है और वो अपना हर वक्त फ्रेश ने कैसे उसकी फैमिली को मारा होगा यही सोचता है। फिर एक दिन मेसन जेक को मिलने आता है और वो उसके केस को फिर से खोलने की और उसे बाहर निकालने की बात करता है, लेकिन जेक उसे मना करता है क्योंकि उसको लगता है कि वो जेल में रहने के लायक ही है और जो बात उसने जज के सामने बोली थी वो दोहराता है। वो कहता है कि उसका बदला पूरा हो गया है और उसे इस बात का कोई अफसोस भी नहीं है। वो ये कारनामा फिर से दोहरा सकता है। फिर जेक मेसन को कहता है कि वो आज के बाद कभी भी वापस ना आए। उसी रात को जेक अपनी आर्मी वाले दिन याद करता है। थोड़ी देर बाद जेक को रामसे नाम का एक आदमी मिलने के लिए आता है और वो बताता है कि वो प्राइवेट टास्क फोर्स चलाता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और बोले, जेक गार्ड को रेमसे को वापस ले जाने को बोलता है। उसी शाम जेक के सेल में कुछ मास्क लगाए हुए बंदे आते हैं और वो उससे बेहोश करके किडनैप कर लेते हैं। जब जेक उठता है तो देखता है कि वो जेल से बाहर आ गया है और उसे किडनैप करने वाला और कोई नहीं बल्कि रामसे है। रामसे कहता है कि वो बहुत लंबे टाइम से जेक पर नजर रखे हुए थे और उसको जेक का काम पसंद आया है। रामसे की टास्क फोर्स, जिसका नाम सेक्शन 8 है, और वो लोग कानून के हिसाब से नहीं चलते,
वो कहता है कि जेक का बेटा उसको एक हीरो की तरह देखकर ज्यादा खुश होगा। ये सुनकर जेक रामसे की ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। बाद में वॉशिंगटन डीसी में रामसे जेक को अपनी टीम से मिलवाता है, जिनके नाम एलियास, एजेक्स, ब्रनर और म्यूलर है। रामसे जेक को अपनी बैट केव दिखाने के लिए ले जाता है और बताता है कि वॉशिंगटन में उनके 8 लोग हैं और दुनिया के और कोनों में और 8 लोग हैं। उन्हें स्टेट डिपार्टमेंट और एनएसए सारे काम देती है। जेक के लिए सिर्फ ये शुरुआत है, इसलिए म्यूलर उसके सारे मिशन पर उसके साथ रहेगी। जेक को खुद का एक बैंक अकाउंट, घर, गाड़ी, एक झूठी कहानी और एक झूठा नाम दिया जाएगा, क्योंकि दुनिया के लिए वो मर चुका है। फिर रामसे को कहीं जाना होता है। एजेक्स उसको धक्के मारकर उकसाने की कोशिश करता है। जेक पहले उसे इग्नोर करता है, लेकिन एजेक्स अपनी हद पार कर देता है। इसलिए जेक एजेक्स को जमीन पर गिराकर उसे एक पेन से आंख में मारने ही वाला होता है, लेकिन उसके सामने उसकी फैमिली का फ्लैशबैक आ जाता है और ये देखकर जेक शांत पड़ जाता है। फिर जेक वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद जेक और म्यूलर प्लेन में जाते हुए जेक का पहला मिशन डिस्कस करते हैं। उसका टारगेट एक कैस्टिलो नाम का आदमी है, जो कि एक वेपन डीलर है। उसके पास कुछ प्लान्स है जो कि वो रशिया को बेचना चाहता है। जेक को उन प्लान्स को लाकर कैस्टिलो और उसके आदमियों को मारना है। जेक को लगता है कि वो पहले से एक हत्यारा है और वो फिर से किसी का मारना नहीं चाहता। शाम को वो दोनों मेक्सिको पहुंचते हैं, जहां वो एक गोदाम में कैस्टिलो को एक रशियन आदमी से डील करता हुआ देखता है। जेक चुपके से वहां घुसकर एक गार्ड को मार देता है। इसकी आवाज से दोनों गैंग को ये लगता है कि दूसरे ने कुछ किया है और इसकी वजह से दोनों गैंग्स के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। एक के बाद एक लोग मरते जाते हैं। फिर जेक बाहर निकलकर जो लोग बचे हैं उनको मार देता है और गाड़ी में 2 औरतों को देखता है। जेक उन्हें अनदेखा करके कैस्टिलो के प्लान्स लेकर वहां से निकलता है। बाद में उनके बेस पर रामसे जेक को डांटता है, क्योंकि वो 2 औरतें जिनको उसने जिंदा छोड़ दिया वो उनके लिए खतरा बन सकती है। जेक बताता है कि वो दोनों उनकी शिकार नहीं थी और कहता है कि उसे इंसानों को इस तरह नहीं मारना चाहिए। ये सुनकर रामसे जेक को धमकी देता है कि अगर उसने उसके ऑर्डर नहीं माने तो वो उसको वापस जेल भेज देगा। फिर जेक चला जाता है। म्यूलर फिर रामसे को कहती है कि जेक ने बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन रामसे उसकी एक नहीं सुनता। ये देखकर एजेक्स रामसे से कहता है कि उसने जेक को अपनी टीम में लेकर गलती कर दी है। फिर रामसे लॉकी नाम के किसी आदमी को कॉल करता है। अगले दिन नेवाडा में लॉकी एक होटल में घुसकर वहां पर कुछ लोगों को मार देता है और एक कमरे में जाकर वहां पर रह रही औरतों को डराता है और अपने असली टारगेट के पास जाता है। उसके टारगेट को पता है कि लॉकी को रामसे ने भेजा है। वो अपनी जान बचाने के लिए लॉकी को उसे ना मारने के लिए कुछ पैसे देता है, लेकिन लॉकी उसको फिर भी मार देता है। फिर लॉकी होटल के कैसीनो से भाग जाता है, लेकिन कुछ गार्ड्स उसका पीछा करते हैं। लॉकी उसके पीछे पड़े सभी गार्ड्स को मार गिराता है। फिर वो अपनी गन निकाल के एक गोली चलाता है, जिससे कैसीनो में हल्ला मच जाता है। फिर वो बाहर निकलकर एक गाड़ी चुरा कर भाग जाता है। जेक अपने नए घर में जाता है और वहां पर अपनी आर्मी वाले दिनों की कुछ तस्वीरें देखता है। फिर जेक एक बार में पी रहा होता है और म्यूलर उसके पास आती है और जेक उससे रामसे के बारे में जानने की कोशिश करती है। म्यूलर उसे कहती है कि उसे रामसे के बारे में कुछ भी नहीं पता है। वो कहती है कि वो आर्मी में थी और उसने उससे बड़े अफसर को मुक्का मार दिया था, इसलिए उसको आर्मी से निकाल दिया गया था। बाद में रामसे जेक को उसका दूसरा मिशन देता है। इस बार उनको एक केस की कुछ इंफॉर्मेशन लानी है और सेनेटर ग्राहम को मारना है। वो एक गद्दार है और उसने जेल से बाहर रहने के लिए कई लोगों को पैसे दिए हैं। वहां पर सिक्योरिटी बहुत होगी, इसलिए रामसे खास करके जेक को कहता है कि उनको लड़ना होगा। कुछ घंटों में सारे लोग कैलिफोर्निया में ग्राहम की इवेंट पर जाते हैं। म्यूलर अंदर जाकर जो भी गार्ड दिखता है उसे मार देती है और बाकी के गार्ड्स को जैसे ही पता चलता है कि कुछ गड़बड़ है तो वो तुरंत ही ग्राहम को वहां से ले जाते हैं। म्यूलर ग्राहम के कंप्यूटर को हैक करती है और जेक ग्राहम का पीछा करता है, लेकिन ग्राहम की वैन ज्यादा ही तेज होती है, इसलिए वो एक शॉर्टकट लेकर वैन को ब्लॉक कर देता है। जेक उसके गार्ड को मारकर तुरंत ही ग्राहम के पास पहुंचता है। ग्राहम उससे अपनी जान की भीख मांगता है और कहता है कि उसकी एक फैमिली है। ये सुनकर जेक को अपनी फैमिली की याद आ जाती है और वो ग्राहम को जिंदा छोड़ देता है, लेकिन पूरी टीम वहां आ जाती है और एजेक्स ग्राहम को मार देता है। घर पर जेक गिल्ट के मारे परेशान बैठा हुआ है। उसे घर की खिड़की के बाहर कुछ लोग दिखते हैं तो वो तुरंत ही छुप जाता है। वो लोग जेक को हर जगह ढूंढते हैं पर वो पीछे से भाग जाता है। अगले दिन जेक मेसन के पास जाता है और उसको सारी बातें बताता है। मेसन कहता है कि असली सेक्शन 8 कई सालों पहले बंद हो गया था और जिस सेक्शन 8 की वो बात कर रहा है वो एक आर्मी, CIA और FBI जैसी जगहों से निकले गए लोगों से भरा हुआ है।
उनकी वॉशिंगटन में बहुत जान पहचान है, इसलिए जेक अभी बहुत खतरे में है। मैसन कहता है कि उसने रैमसी नाम के आदमी के बारे में कभी नहीं सुना और उसे एक गन और कुछ पैसे देता है। फिर जेक अपने होम टाउन जाता है। वहां उसे रैमसी का कॉल आता है जो उससे बात करना चाहता है, लेकिन जेस उसे साफ मना कर देता है। फिर रामसे म्यूलर को कहता है कि वो लॉकी को कॉल करे और जेक को मारने का आदेश दे। एक दिन जेक अपने बेटे के बेस्ट फ्रेंड को मिलता है और उसको सब कुछ बताता है। उसको पता लगता है कि उसकी फैमिली को मारने से पहले फ्रेश कुछ लोगों से मिलने गया था जिन्होंने काले रंग के सूट पहने थे, लेकिन अचानक वहां पर लोकी आ जाता है और वो गोली चलाना शुरू कर देता है। जेक उस बच्चे को एक दुकान के अंदर छुपा देता है और वहां से भागने लगता है। लोकी वहां पर कुछ आम लोगों को भी मार देता है और फिर वहां पुलिस आ जाती है, लेकिन लोकी इन लोगों को भी मार देता है। इसकी वजह से जेक भाग जाता है और लोकी पुलिस की गाड़ी चुराकर जेक का पीछा करता है। शाम को जेक अर्ल की दुकान पर छुपा हुआ होता है। अचानक कंप्यूटर बीप करने लगता है और उन्हें पता चलता है कि सेक्शन 8 की टीम वहां आ चुकी है। ये देखकर जेक और अर्ल उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। एलियास लगभग जेक को मार ही देता है, लेकिन सही समय पर अर्ल उसको मार देता है। फिर ब्रनर और जेक की गाड़ी के ऊपर लड़ते हैं और अचानक एजेक्स उनकी तरफ गोली चलाता है। ब्रनर एजेक्स के ऊपर चिल्लाता है। इसका फायदा उठाकर जेक ब्रनर को एक स्क्रू ड्राइवर से मार देता है। एजेक्स फिर से गोली चलाना शुरू करता है तो जेक ब्रनर की बॉडी को शील्ड की तरह इस्तेमाल करके ब्रनर की गन चुरा लेता है। वो उस पर गोली चलाने लगता है, लेकिन गन में गोलियां खत्म हो जाती है। एजेक्स के पास अभी भी कुछ गोलियां हैं, लेकिन वो उन्हें वेस्ट कर देता है क्योंकि उसे जेक के साथ आमने सामने लड़ाई करनी है। वो दोनों लड़ना शुरू करते हैं और एजेक्स जेक को चाकू से मारने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि ये हो सके म्यूलर उसको मार देती है। फिर जेक अल के पास जाता है और अल उसे अपनी गाड़ी की चाबी देकर उसे वहां से भागने को बोलता है क्योंकि पुलिस उधर पहुंच रही होती है। फिर गाड़ी में म्यूलर जेक से कहती है कि उसने जेक को इसलिए बचाया क्योंकि उसी भी सेक्शन 8 छोड़ना है। जेक को उस पर भरोसा नहीं होता है। वो म्यूलर को उस रामसे के पास ले जाने को बोलता है। अगले दिन वो दोनों मोंटाना पहुंचते हैं और वहां एक जंगल के रास्ते रामसे की कैबिन के पास जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो घूमता है उसे कोई मार के बेहोश कर देता है। जेक एक कमरे में कुर्सी पर बंधा हुआ होता है जहां रैमसे और म्यूलर मौजूद है। म्यूलर ने जेक को फंसाकर रामसे के पास ले जाने के लिए ये किया था। रामसे कहता है कि उसके लिए एक सरप्राइज है और फिर वो मेसन को आते हुए देखता है। उसे पता चलता है कि मेसन भी रामसे के साथ ही काम कर रहा है। सेक्शन 8 को जेक जैसे किसी की जरूरत थी तो मेसन ने ही रामसे को जेक के बारे में बताया था और ये भी पता चलता है कि उन लोगों ने ही फ्रेश को जेक की फैमिली को मारने के लिए पैसे दिए थे। मेसन जेक को कहता है कि वो अपना टैलेंट गाड़ियों और अपने बच्चों पर वेस्ट कर रहा था। फिर वो लोग जेक को वही छोड़कर जाते हैं और मेसन रामसे और म्यूलर को अपने काम के पैसे देते हैं। रामसे कहता है कि उन्हें जेक को मार देना चाहिए क्योंकि उन लोगों के लिए खतरा है। फिर मेसन जेक के पास जाता है और उसे छुड़ाता है। वो उसे बताता है कि उसको सेक्शन 8 के अंदर जाकर उनको खत्म करने का काम दिया गया था और वो चाहता है कि ये करने में जेक उसकी मदद करे। फिर मेसन अलार्म बजाता है और 2 गार्ड्स तुरंत वहां आते हैं। फिर वो दोनों उनको मार देते हैं, जिसके बाद वो और भी लोग आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन जेक और मेसन सभी को मारकर रैमसे की तरफ जाते हैं। रामसे जैसे ही उनको देखता है तो वो छुप जाता है और जेक को मेसन ने दिया हुआ पैसा ऑफर करता है। जेक मना करता है तो रामसे कहता है कि ये सभी मेसन की गलती है, लेकिन जेक ये भी नहीं मानता। वो दोनों लड़ रहे होते हैं तभी म्यूलर वहां आ जाती है और जेक को गोली मारने की कोशिश करती है, लेकिन मेसन ये गोली खा लेता है और म्यूलर को नीचे गिरा देता है। दूसरी ओर रामसे पैसा चुराकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन जेक गोली चलाकर उसे डराता है। फिर मेसन जेक को अपना काम पूरा करने को बोलकर मर जाता है। फिर वहां म्यूलर आ जाती है और जेक पर गोली चलाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी गन में गोलियां खत्म हो चुकी थी, इसलिए वो दोनों गन्स के बिना लड़ना शुरू करते हैं। म्यूलर जेक को चाकू मार देती है, लेकिन जेक उसके ही चाकू से उसको मार देता है। फिर जेक बाहर जाकर देखता है कि रामसे भाग रहा है तो वो भी एक गाड़ी चुराकर उसका पीछा करता है। दोनों एक दूसरे के ऊपर गोलियां चलाने लगते हैं और रामसे अपना कंट्रोल खो देता है। उसकी गाड़ी टकरा जाती है। जेक वहां पर जाता है और रामसे को मार देता है। शाम को पुलिस जेक को जनरल सावॉय से मिलवाती है, जिसके लिए मेसन काम कर रहा था। सावॉय जेक को एक नई शुरुआत और अपने लिए काम करने का ऑफर करता है, लेकिन जेक उसे मना कर देता है, पर फिर भी सावॉय उसको अपना कार्ड देता है। फिर जेक घर वापस लौटता है और वहां उसे लॉकी दिखता है जो उसे मारने के लिए वापस आया होता है। तुरंत ही वो दोनों लड़ने लगते हैं। वो दोनों लड़ते लड़ते किचन में पहुंचते हैं और वहां वो दोनों एक एक चाकू उठाते हैं और एक दूसरे को बहुत मारते हैं।
लॉकी जेक को जमीन पर गिरा देता है। फिर वो लॉकी की गन लेकर उसको मार देता है। अगली सुबह जेक अर्ल को एक मैसेज भेजता है जिसमें वो उसको अपने एहसानों के लिए शुक्रिया कहता है और कहता है कि वो जा रहा है। फिर जेक एक बस में बैठा हुआ होता है और जहां उसको एक माँ को अपने बेटे के साथ देखकर अपनी फैमिली की याद आती है। फिर वो सेवॉय को कॉल करते हुए कहता है कि वो उसकी ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है और सेवॉय भी उसे सेक्शन 9 में वेलकम करता है। इसके साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और एक लाइक भी जरूर करें।